आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मिर्जापुर से सटे विंध्याचल में औघड़ बाबा के दर पर पहुंचे। जरा देखिए, लालू आंखें बंद कर तांत्रिक बाबा के बताए मंत्र को बुदबुदा रहे हैं, तो कभी बकरे की पीठ पर हाथ फेर बाबा को चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। बाबा कुर्सी पर बैठे हैं और लालू नीचे चटाई पर। औघड़ बाबा से आशीर्वाद लेने के बाद लालू बाबा के मंदिर पहुंचे, जहां करीब 3 घंटे तक लालू की तंत्र साधना जारी रही। औघड़ बाबा के मुताबिक लालू यादव 7 साल की उम्र से ही उनके चेले हैं, लेकिन बाबा लालू पर आशीर्वादों की झड़ी लगाते लगाते जोश में कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जिसके मायने आप बखूबी समझ सकते हैं। फांसी देगा तो उसको फांसी का बिल्डिंग हम उड़ा देंगे। आप लोग जो भी समझिए, मैंने खूब समझा है ठोक छटा के। ये साक्षात शिव के स्वरूप हैं। दिग्विजय सिंह के नए बयान से बीजेपी में भूचाल आ गया है। दरअसल दिग्गी राजा ने सीधे सीधे आरएसएस पर बम बनाने की ट्रेनिंग देने का आरोप लगाया है। दिग्गी राजा के मुताबिक उनके पास आरएसएस के कार्यकर्ताओं को बम बनाने की ट्रेनिंग देने का वीडियो क्लिप भी है। On record that they were trained in making bombs. I have said this and I have got video clips of that. हालांकि दिग्विजय के बयान से उन्हीं के पार्टी के नेता राष्ट्रीय तल में इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुझे ये नहीं मालूम कि आरएसएस बॉम्ब बनाता है कि नहीं बनाता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल देश में नफरत फैलाते। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य बनाने को लेकर लगभग तैयार है। सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी ने इस बात के लिए हरी झंडी दिखा दी है। सूत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश में 31 जुलाई को हो रहे स्थानीय निकायों के चुनाव के बाद इस संदर्भ में फैसला किया जा सकता है। इस पर आखिरी निर्णय लेने की जिम्मेदारी अगस्त के पहले हफ्ते में हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक पर छोड़ दिया गया है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद कांग्रेस के आंध्र प्रदेश मामलों के प्रभारी दिग्विजय सिंह ने कहा कि विचार विमर्श की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब निर्णय लेने का समय है। कोर ग्रुप की इस बैठक में AK एंटनी, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार सिंधे और गुलाम नबी आजाद ने भी हिस्सा लिया। Consultation process is over. Now you should await the decision of the party and the UPA government. योजना आयोग के गरीबी के आकलन से पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता भी योजना आयोग के आकलन पर मुहर लगा रहे हैं, लेकिन पहले राज बब्बर अपने बयान को वापस लिया और अब केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी गरीबी के आकलन करने के योजना आयोग के तरीकों को चुनौती दी है। कपिल सिब्बल ने 2 टूक में कहा कि 5 लोगों का परिवार 5,000 रुपए मासिक की आय में गुजर नहीं कर सकता, और अगर योजना आयोग की यही परिभाषा है तो ये गलत है। How can anybody live at 5? How can a family of 5 live at 5,000 rupees a month? यूपी के फिरोजाबाद के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ टीडा मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन गनीमत रही कि खाने से पहले एक बच्चे की नजर मरे हुए टीडे पर पड़ गई और मासूमा ने सरकारी खाने से इनकार कर दिया। स्कूल में मिड डे मील में टीडा मिलते ही इलाके की पुलिस स्कूल पहुंची और खाने का निरीक्षण किया। उसके बाद मिड डे मील पर पाबंदी लगा दी और स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी, लेकिन इलाके के लोग मिड डे मील में टीडा मिलने से भड़क उठे हैं। वैसे पिछले हफ्ते हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार के मिड डे मील के खाने में छिपकली और मेढक मिल चुके हैं और बिहार में तो मिड डे मील के खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके मिड डे मील बनाने और परोसने के दौरान स्कूल सावधानी नहीं बरत रहे। राजधानी दिल्ली में बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है। DERC ने दिल्ली के उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका देते हुए बिजली के दामों में 5% का इजाफा कर दिया है। पहले 200 यूनिट बिजली खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ोतरी की गई है। 200 से 400 यूनिट पर 30 पैसे और 400 से ज्यादा बिजली खपत पर भी 30 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि की गई है। नई दरें 1 अगस्त से लागू होगी। बिजली के दाम बढ़ने से उपभोक्ताओं को 200 से 400 यूनिट बिजली की खपत होने पर 5 रुपए प्रति यूनिट और 400 से 600 यूनिट बिजली की खपत होने पर 7 रुपए प्रति यूनिट का पैसा चुकाना होगा। दिल्ली में बिजली की बढ़ी दरों के खिलाफ शीला सरकार पर करारा वार किया है। इशरत जहां एनकाउंटर मामले में IB के अधिकारियों की परेशानी कम नहीं हो रही है। CBI ने कहा कि इशरत जहां मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जल्द ही फाइल करेगी, जबकि CBI अपनी पहली चार्जशीट में इस मुठभेड़ को फर्जी करार दे चुकी है। CBI इशरत जहां मामले में IB के अधिकारियों की जांच पूरी करने में जुटी है। CBI ने गुजरात हाई कोर्ट को कहा कि वो इस मामले में जांच के बचे हुए पहलुओं को पूरा करने में तेजी से जुटी है। इनकाउंटर में इशरत और जावेद शेख के साथ मारे गए 2 लोगों की पहचान का काम में भी तेजी का हवाला दिया गया। CBI को इनकाउंटर करने वाले अधिकारियों के इस दावे पर कि मुठभेड़ में इशरत और जावेद के साथ मारे गए दोनों लोग पाकिस्तानी आतंकवादी थे, पूरा यकीन नहीं है। CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट काफी अहम होगी, जहां उसमें इस फर्जी इनकाउंटर के पीछे की साजिश का खुलासा होने की उम्मीद है। तो वहीं ये बात भी साफ होगी कि क्या इस साजिश का कोई सिरा किसी राजनेता से जाकर जुड़ता है या नहीं।
कानपुर पुलिस ने कानपुर गेस्ट हाउस में एक डॉक्टर की हत्या का मामला सुलझा लिया है। कानपुर पुलिस ने डॉक्टर के साथ गेस्ट हाउस में रुकी महिला से जब कड़ाई से पूछताछ की तो महिला ने डॉक्टर की हत्या की बात कबूल ली। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला ही डॉक्टर सतीश चंद्रा की हत्यारन है। नीलू नाम की इस महिला ने पिछले 4 दिनों से कानपुर देहात और कानपुर नगर पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। इस महिला ने कानपुर देहात के अमरोधा PSC प्रभारी डॉक्टर सतीश चंद्रा की हत्या कर दी थी। महिला का आरोप है कि डॉक्टर उसे पिछले 13 सालों से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा था, इसलिए उसने डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये लोग वो शातिर लुटेरे और हत्यारे हैं जिन्होंने पश्चिमी यूपी समेत NCR में अपना कोहराम मचा रखा था। इन बदमाशों को पुलिस ने उस वक्त धर दबोचा जब ये कहीं अगली वारदात को अंजाम देने जा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक स्विफ्ट कार, 2 मोटरसाइकिल, 15,000 लूटे हुए नगद रुपए, 2 मोबाइल और 2 तमंचे के साथ कारतूस बरामद किए हैं। इन चारों शातिर बदमाशों के खिलाफ दिल्ली, NCR समेत यूपी के कई जिलों में आधा दर्जन मुकदमे कायम है और इन बदमाशों की तलाश पुलिस को काफी दिनों से थी। पुलिस की माने तो ये चारों बदमाश बड़ी चालाकी से घटना को अंजाम दिया करते थे। इनमें से एक पहले टारगेट को रेकी करता था और बाकी उसका पीछा किया करते थे। उसके बाद टारगेट को सुनसान जगह पहुंचने पर लूट लिया करते थे। अब पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जांच चल रही है। बैंगलोर पुलिस ने 2 ATM लुटेरों को धर दबोचने में सफलता पाई है। पुलिस ने इनके पास से 14,50,000 रूपए बरामद किए हैं। पुलिस को महीने भर से इन लुटेरों की तलाश थी। पुलिस को एक मुखबिर ने इन लुटेरों की सूचना दी। पुलिस ने आनंद फानन में मुखबिर के बताए अड्डे पर रेड मारी तो 2 ATM लुटेरे धरे गए। ये लुटेरे पिछले महीने ही 2 ATM मशीन को उड़ा ले गए थे और ATM मशीनों से 35,70,000 रूपया लूट लिया था। तब से ही इन बदमाशों की तलाश थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि बाकी 5 आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। फेसबुक फ्रेंड के जरिए किए गए मेरठ में चर्चित गैंगरेप मामले में पुलिस ने फरार चल रहे चौथे आरोपी गौरव बडाना को भी गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले 3 आरोपी अमित बडाना, शोभित और आजाद को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जबकि चौथे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खासा हंगामा चल रहा था। वहीं इस मामले में JDU के राष्ट्रीय महासचिव पीड़िता से मिलने के लिए मेरठ पहुंचे। मेरठ पहुंचकर जनरल सेक्रेटरी ने गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और अब तक इस मामले में पुलिस कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली। अमित बडाना के गांव का है, उनका जानने वाला था और इसकी जो रेड कलर की जो कार जिसका जिक्र FIR में हो सकता वो इसी गाड़ी थी, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गाड़ी के अंदर एक मासूम फंस गया है, इसलिए लाल रंग की इस गाड़ी को सैकड़ों लोगों ने घेर रखा है। इलाके के लोग कार की गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर खड़ी बच्चे की मां अपने बच्चों को बचाने के लिए बेचैन है, लेकिन अंदर मासूम बेफिक्र बेखौफ मस्ती में खेल रहा है। वहीं पुलिस तमाशबीन बनी बैठी है। वो मौके वारदात पर मौजूद है, लेकिन मुश्किल में फंसे बच्चे को बचाने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा रही है, जबकि इलाके का हर कोई कार के गेट को खोलने की अपनी तरकीब भिड़ा रहा है, गेट खोलने की जुगत लगा रहा है। काफी कोशिशों के बाद जब गेट खुला तो बच्चे की मां की सांसों में सांसें आई और वो कार के पीछे की गेट खोलकर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे पुचकारने लगी। नरसिंहपुर जिले के मुगवानी के पास पहाड़ी इलाकों में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई है। पहाड़ी नदी कान्हेर उफान पर है। आलम यह है कि पहाड़ी इलाके से लगे करीब आधा दर्जन गांव का सड़क संपर्क टूट चुका है और इलाके के लोग अपने घरों को छोड़कर जान बचाने में लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल भौती गांव का है। यहाँ लोग बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में इनके परिजन खटियों में लिटाकर अपने कंधे के सहारे नदी पार करवा रहे हैं। इसके अलावा जबेरा, सालीवाटा, गोगरा और सेला गांव में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। हालात ये है कि यहाँ अभी तक कोई भी सरकारी अमला इनकी सहायता करने नहीं पहुँचा है। सूबे की सरकार बाढ़ की तैयारियों को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है ये आपके सामने है। दिल्ली पुलिस ने गंभीर बीमारियों से परेशान मरीजों को और मुसीबत में डाल पैसे बनाने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो नामी कंपनियों के नाम पर फर्जी मेडिकल उपकरण बनाकर बाजार में सप्लाई कर रहा था। इन उपकरणों को आप भी देखेंगे तो आपको भी बिल्कुल असली लगेंगे, लेकिन हकीकत ये है कि ये दुनिया भर की बेहतरीन कंपनियों के बनाए जा रहे उपकरणों की नकल भर है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने रेड करके उपकरणों को जब्त कर लिया है। गिरोह के लोग लाइफ सेविंग उपकरण जैसे शुगर टच स्ट्रिप, एंजियोग्राफी और डायलिसिस के पाइप बनाया करते थे। शुगर जांचने की स्ट्रिप को महज 100 रुपए में बेचा जा रहा था, जबकि बाजार में शुगर मापने की स्ट्रिप की कीमत 600 रुपए है। भारी बारिश से बास्केटबॉल का कोर्ट पूरी तरह से भीग चुका है, लेकिन पैरों से असहाय इन खिलाड़ियों के उत्साह में कमी नहीं आई है। जरा देखिए इनका जज्बा। व्हीलचेयर पर बैठे इन खिलाड़ियों को न तो इस बरसात में फिसलने का डर है और न ही भीगने का डर। वो तो मस्ती में अपना गेम खेल रहे हैं। मुकाबला था व्हीलचेयर बास्केटबॉल का। खिलाड़ी अपने विरोधियों के खिलाफ गोल करने में लगे हैं। ये खिलाड़ी जितनी उत्साह के साथ खेल रहे हैं
उसी जोश से दर्शक भी उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। वडोदरा के इस स्टेडियम में बारिश होने के बाद भी व्हीलचेयर बास्केटबॉल देखने सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंचे और पैरों से असहाय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। नॉर्मल होके भी ऐसा इतना फास्ट नहीं कर सकते, बट उनके गट्स देखो व्हील चेयर पे कैसे वो बैलेंस कर रहे हैं। रियली अप्रिशिएबल एंड रियली हैट्स ऑफ टू दिस गाइस। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सभी राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में राहुल गांधी गेम चेंजर मानने वाले फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा करेंगे। इस बैठक का आयोजन कांग्रेस हेडक्वार्टर में होने वाला है। इस दौरान राहुल राज्य के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। वैसे राहुल गांधी शुक्रवार को भी नवम्बर में होने वाले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के चुनाव प्रभारियों के साथ बैठक की और चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग टीम से भी विचार विमर्श किया। विश्व के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति ओबामा ने पवित्र रमजान महीने के मौके पर व्हाइट हाउस में इफ्तार की दावत दी। इस मौके पर बराक ओबामा ने कहा कि व्हाइट हाउस की परंपरा विभिन्न पंथों के पवित्र दिनों को मनाने की रही है। ओबामा ने व्हाइट हाउस में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, रमजान प्रार्थना और उपवास के जरिए खुदा के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने का वक्त है। साथ ही इस मौके पर परिवार और मित्र एक साथ होते हैं। ओबामा ने कहा कि हमारे इतिहास के दौरान देश के चरित्र के निर्माण में इस्लाम का योगदान रहा है और मुस्लिम अमेरिकियों के अच्छे कार्यों से हमारे देश के निर्माण से मदद मिली है। ओबामा ने कहा कि हम इसी उत्साह का उत्सव मना रहे हैं। पाकिस्तान में 30 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब राजनीति गर्मा गई है। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अगले हफ्ते होने वाली राष्ट्रपति चुनाव का बहिष्कार करने का मन बना लिया है। पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव की तारीखें पहले करने से उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। पीपीपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रजा रब्बानी ने कहा कि चुनाव की तारीखें 6 अगस्त के बजाय 30 जुलाई कर देने से प्रचार करने के लिए कम समय बचा है। रब्बानी ने कहा कि हमारे पास चुनाव का बहिष्कार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। रब्बानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें कोई नोटिस जारी नहीं किया है और न ही उसने हमारी बात सुनी या हमें अपना विचार रखने का मौका दिया। 100 साल के हो चुके बॉलीवुड ने हिंदी सिने जगत को कई बेहतरीन अदाकार दिए हैं, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते आज भी बॉलीवुड पर सिर्फ शहंशाह का राज चलता है। ब्रिटेन में कराए गए एक सर्वे में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानतम स्टार बताया गया है। ब्रिटिश स्काई वीकली न्यूज़पेपर स्टैंड आई में प्रकाशित सर्वे के मुताबिक बॉलीवुड के 100 महानतम स्टार की सूची में आलोचकों, प्रशंसकों और फिल्म जगत के लोगों ने सबसे ज्यादा वोट अमिताभ के पक्ष में दिए हैं। अपने 40 साल के करियर में 70 साल के अमिताभ ने शोले और दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। बिग बी बॉलीवुड के पहले स्टार हैं जिनका पुतला मैडम तुसाद संग्रहालय में लगाया गया था। इसी सूची में दूसरे नंबर पर रहे दिलीप कुमार, जबकि तीसरा स्थान शाहरुख खान को मिला। अभिनेत्रियों में पहला और लिस्ट में चौथे स्थान धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को मिला।